गूजबम्प्स जो सबसे पहले एक्सयूवी 700 के प्राइजेस के टाइम पर आए थे, उससे भी खतरनाक अब Hyundai Venue के टाइम पर है। प्राइजेस को देखकर नहीं, बेस मॉडल में मिलने वाले फीचर्स को देख करके, जो कि कंपटीशन को एक तरफ से खा जाएंगे। इस सेगमेंट में ब्रेजा और नेक्सॉन एक तरफा राज करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वेन्यू की बारी आती है, जो टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज के साथ साथ टॉप सेलिंग कार्स में भी जगह बनाती है और ये अब और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गई है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 Hyundai Venue के बारे में। मेजरली हमारा फोकस इसके बेस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स पर तो है ही, साथ ही इसके प्राइस कंपैरिजन और राइवल्स के साथ इसके इंजन ऑप्शन और डायमेंशन कंपैरिजन भी आपको बता देंगे। यहाँ पर सेगमेंट में ये पहले से ज्यादा बड़ी और ज्यादा अमेजिंग हो गई है और इस सेगमेंट के कंपटीशन को एक तरफा खाने वाली Hyundai Venue के प्राइजेस के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 डीजल इंजन ऑप्शन में मिलने वाली है और इसमें अब आपको डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इसके सभी वेरिएंट के नॉर्मल पेट्रोल इंजन के प्राइसेस देख सकते हैं, जो 7,90,000 रुपए से शुरू होते हैं और 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के बेस वेरिएंट से ही आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है 8,80,000 रुपए की प्राइस पर। इसके अलावा इसमें जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के प्राइस तो आपने देख ही लिए, लेकिन 1.5 लीटर डीजल इंजन के प्राइस भी आप देख रहे हैं। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्लान कर रहे हो तो वो आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से मिलेगा और सबसे अफोर्डेबल जो ट्रांसमिशन आपको मिलेगा 10,67,000 रुपए की प्राइस पर मिलेगा। और जो डीजल इंजन है इसका सबसे अफोर्डेबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 11,59,000 रुपए की प्राइस पर मिलेगा। अगर आप बिल्कुल बजट पर हो तो इसका HX2 और HX4 वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी साबित होने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस इसके राइवल के कंपैरिजन में। सबसे पहले इसके 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। ये 1.2 लीटर 1197 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो 83 PS पावर, 115 Nm के टॉर्क और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा। 18 kmpl की इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है। सेम इंजन आपको 1.2 लीटर का सोनेट में मिल जाता है और सेगमेंट में ये फ्रॉन्क्स, ट्राइसर, ब्रेजा, C3X, मैग्नाइट और काइगर को राइवल करती है। देखा जाए तो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 1 लीटर 998 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वेन्यू में आपको मिल रहा है। 3 सिलेंडर इंजन है, 120 PS की पावर, 172 Nm की टॉर्क, 18.74 kmpl का यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन में माइलेज और 20 kmpl का 7 स्पीड DCT में ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में सोनेट, सीरोस, काइलक, फ्रॉन्क्स, टेसर, मैग्नाइट और काइगर आते हैं। इस सेगमेंट में पावर तो इसमें आपको डिसेंट मिल जाती है और कहें तो सबसे ज्यादा मिल जाती है। वहीं टॉर्क भी काफी अच्छा मिलता है, हालांकि काइलक में थोड़ा सा ज्यादा टॉर्क मिल जाता है और माइलेज 18.74 kmpl जो सेगमेंट में काफी अच्छा है, लेकिन फ्रॉन्क्स और टेसर जो आती है उससे और काइगर और मैग्नाइट से थोड़ा कम है। लेकिन ऑटोमेटिक का माइलेज लगभग बराबर है और सेगमेंट में काफी अच्छा माइलेज दे रही है। और बात करते हैं डीजल इंजन स्पेसिफिकेशंस की, जो 1.5 लीटर डीजल इंजन इसमें मिलता है, 1493 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, 116 PS की पावर, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सेम इंजन आपको सोनेट और सीरोस में भी मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 20.99 kmpl की मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए 17.90 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी है। सोनेट से थोड़ी सी कम है और सीरोस से थोड़ी ज्यादा है। बाकी सेगमेंट में देखा जाए तो मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए फ्यूल एफिशिएंसी कम है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए भी कम है डीजल इंजन ऑप्शन के साथ। देखा जाए तो सेगमेंट में सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी नेक्सॉन और सोनेट में आपको मिल रही है। बाकी वेन्यू की जो कंपेरेबल है XUV 3XO और सीरोस से कंपेरेबल है। सेगमेंट में सबसे अच्छी नेक्सॉन में मिल जाती है। तो ये इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस था। कहीं ना कहीं सेगमेंट में काफी अच्छी पावर और टॉर्क आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है वेन्यू के साथ में। अब बात करते हैं इसके बेस वेरिएंट के लिए, जो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और आपके पूरे पैसे वसूल कर रहा है। यहाँ पर इसका जो बेस वेरिएंट है वो HX2 है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा 6 एयरबैग्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट सीट बेल्ट प्रोटेक्शनर्स, 5 3-point सीट बेल्ट, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म और ये कुछ और सेफ्टी फीचर्स यहाँ मिल रहे हैं। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इसमें, वॉइस कमांड्स, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और सबसे बड़ी बात 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बेस वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस एप्पल कार प्ले की कनेक्टिविटी के साथ में। फॉलो मी होम हेडलैम्प, 4.2 इंच का फुल MID कलर डिस्प्ले, पावर मिरर्स, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, 2 फ्रंट में USB टाइप सी पोर्ट, 2 रियर में टाइप सी पोर्ट
ऑल 4 पावर विंडोज, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग यहां पर आपको मिल जा रहे हैं। कुछ स्टाइल फीचर्स की बात करें, देखा जाए तो 15 इंच के स्टील व्हील यहां पर आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप टर्बो चार्ज बेस वेरिएंट या डीजल इंजन ले रहे हैं तो उसमें 16 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे, यानी कि 1.2 लीटर के साथ तो 15 इंच के मिलेंगे, लेकिन 16 इंच के व्हील्स आपको टर्बो और डीजल बेस वेरिएंट से मिल जाएंगे। स्टाइलिश व्हील कवर्स आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे खाली डीजल इंजन और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आफ्टर मार्केट भी आपको एक से एक बढ़िया मिल जाते हैं। फ्रंट और रियर फॉक्स किट प्लेट मिल जाएगी, सी प्लर गार्निश मिल जाएगी, एलईडी डीआरएल्स मिलने वाली हैं बेस वेरिएंट से, एलईडी टेल लाइट्स, ब्लैक पेंटेड ग्रिल मिल जाएगी, आउटसाइड मिरर जो होंगे वो बॉडी कलर मिलने वाले हैं, यानी बेस मॉडल जैसा दिखने वाली सिर्फ एक ही चीज इसके अंदर है और कुछ नहीं, बाकी तो लगेगा ही नहीं कि बेस मॉडल है। वो क्या है वो बता दूंगा आगे। शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा, रियर स्पॉइलर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलने वाला है। साथ ही साथ जो फेंडर है बाहर का उस पर आपको इंडिकेटर मिलते हैं, जिससे नॉर्मली पहचान हो जाती है कि बेस वेरिएंट है, लेकिन इंटीरियर में ओवरऑल फीचर्स में ऐसी कोई कमी नहीं है जो कि इसको एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ना बनाए। और ऑन रोड प्राइस में 10 लाख रुपए से नीचे आपको मिलने वाली है। जीएसटी 2.0 के बाद काफी प्राइस कट हुए हैं और इस सेगमेंट में इतने सारे फीचर बेस मॉडल से किसी कार में नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ मिसिंग फीचर्स भी हैं जो आपको इसके ऊपर के वेरिएंट्स में मिल सकते हैं, जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्सल ट्रे, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो एसी और फ्रंट आर्मरेस्ट। हालांकि HX4 के ये फीचर्स आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, जो HX2 से ज्यादा मिल जाते हैं। हालांकि प्राइस भी थोड़े से बढ़ते हैं, लेकिन HX4 जो वेरिएंट है उसके भी कुछ मिसिंग फीचर्स हैं, जैसे फ्रंट आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट बैक, ऑटो एसी, रियर पार्सल ट्रे। अब HX4 के जो प्राइजेस हैं वो काफी कम है। HX4 आपको 8,80,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर मिल जाता है, लेकिन HX4 के साथ आपको टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता, वो आपको HX5 के साथ ही मिलेगा। तो इसके अलावा बाकी वेरिएंट्स भी काफी शानदार हैं, बेहतरीन फीचर मिल रहे हैं, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और काफी कंपेटिटिव प्राइसिंग के बाद भी बेस मॉडल से ही आपको सभी कुछ मिल रहा है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बेस वेरिएंट पर कुछ वेटिंग पीरियड तो आपको अब देखने को मिलेगा ही। आने वाले 1 महीने के अंदर सब पता चल जाएगा, क्योंकि बेस वेरिएंट काफ़ी फीचर लोडेड है, काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग में लाया गया है, और जो ये इंट्रोडक्टरी प्राइजेस है लिमिटेड टाइम के लिए हैं, बाद में प्राइजेस बढ़ भी सकते हैं। अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हो इसी साल दिसंबर तक, तो वेन्यू सबसे बेस्ट है सेगमेंट की सब 4 मीटर एसयूवी में। अब तो इसका लुक भी काफ़ी एसयूवीश हो गया है और ऊंची भी है, अब तो स्पेशियस भी हो गई है, व्हील बेस बढ़ गया है। ये इसकी ओवरऑल डायमेंशन है जो हमने इससे पहले भी आपको बता दी है। अब इसका फुल कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं नेक्सॉन या ब्रेजा के साथ, तो कमेंट में जरूर लिखना। एज सून एज पॉसिबल हम वो वीडियो ले आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।